नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में भारतीय बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिख रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने अपना दम तोड़ा इनिशियल शुरुआत में। अब अगर देखा जाए निफ्टी को तो रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गैप डाउन ओपन हो गए, जो गिरकर खुले, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकवरी है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि बाजार क्यों गिरा है आज। आपको भी कहीं ना कहीं कल देखिए, जब ये स्टार्टिंग हुई थी ना, आई थिंक फ्राइडे को, तो उतना कुछ नहीं, सैटरडे को हुई थी बीच दोपहर के समय, जब मैंने आपके साथ पहली वीडियो भी शेयर करी कि पहला रॉकेट छोड़ दिया है। तब मैंने आपके साथ वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता उतना इंपैक्ट आना चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन ने कहीं ना कहीं, जो हमस है, उन्होंने हमला कर दिया एक रॉकेट के द्वारा। ठीक है, इसका इंपैक्ट, और इजराइल एक छोटी जगह, और वो आपस में ऐसा नहीं कि दो देशों में या फिर दो जगह से बड़ी लड़ाई हो रही है, शांतिपूर्वक है। तो शांतिपूर्वक इन द मीन मार्केट के लिए वैसे तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो उतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बट सेम डे रात में लगभग 12 बजे के करीब भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 5-6 रॉकेट छोड़े गए। और फिर मैंने आपके साथ जब अगले दिन वीडियो शेयर करी तो कहा कि कहीं ना कहीं अब ये इंपैक्टफुल हो सकता है। उसके बाद जो बाइडेन का बयान, यूएन की स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग, भारत की तरफ से अपने बयान, ये फिर पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ जुड़ते हुए दिख रही है। लेकिन अगर सारी चीजों का एक मुद्दा देखा जाए तो वो ये कि चाहे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हो या फिर भारत हो अपना, सबने इजराइल को फुल सपोर्ट दिया है। कहा है कि जो मदद चाहिए वो मदद करेंगे, जो जरूरत है वो पूरी करेंगे, तो हम इजराइल के साथ हैं। वहीं ऑब्वियस सी बात है, कोई आतंकी संगठन के साथ क्यों नहीं रहेगा। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आप लोग क्या करते हो। इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि बाजार आज क्लोजिंग कहां देता है। देखिए, कुछ भी हो रहा है, हो तो एक लड़ाई रही है ना, ये लड़ाई कितना बड़ा रूप ले सकती है ये समझने वाली बात है। इजराइल आप सभी को पता है कि किस तरीके का देश है, खतरनाक है, उड़ा देगा पूरा का पूरा अगर अपनी पे आ गया तो इजराइल की तरफ से अगर हमले होते हैं, जो कि होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इजराइल ने तो बोल भी दिया है कि भैया हमारी स्टेट ऑफ वॉर, अब ये लड़ाई है, क्लियर कट बात है। अब वो हमला करते हैं और जो हमस है उनका साथ ईरान दे सकता है इनडायरेक्टली, तो अभी ईरान खुश हो रहा है। अब डायरेक्टली अगर ईरान सामने आ जाए कि अरे हम तो भैया इन्हीं के साथ हैं और हमसे होगी लड़ाई, तो फिर क्या होगा, 1-on-1 हो जाएगा, कंट्री टू कंट्री। और उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि फिर क्या है, दुनिया भर के फिर कुछ लोग ईरान के साथ आएंगे। अभी तो सब इजराइल के साथ हैं क्योंकि आतंकी संगठन के साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर कुछ ईरान के साथ आएंगे और इजराइल के साथ तो है ही है। और ईरान दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा क्रूड का उत्पादक देश है, तो कच्चे तेल के प्राइसेस रॉकेट हो सकते हैं। और आप सभी को पता है भारत के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में, इसीलिए हम लोग रिएक्शन देते हैं। अब जैसा कि मैंने कल भी कहा था रात वाली वीडियो में और अभी भी कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग बंद कहां होंगे आज। देखिए, बाजार खुला, एक नेगेटिव रिएक्शन दे दिया, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन एफआईआई डीआईआई वो किस तरीके से देख रहे हैं इस लड़ाई को। आपने रशिया यूक्रेन देखा, आपने पहले कितनी लड़ाइयां देखी हैं, ठीक है, लेकिन बाजार तो ऊपर ही चला जाता है ना, वो लाइफ टाइम जाएगा। और अभी तो ये बहुत छोटे लेवल की है, कुछ है ही नहीं एक तरीके से, एक सिंगल देश और एक आतंकी हमला है, तो वो तो जीतना ही जीतना है, बस इतना ही है। अभी ऐसे तो एक अफगानिस्तान में भी आई थिंक हुआ था, जहाँ पे बहुत खतरनाक कुछ हुआ था, पूरी मेरे को चीज याद नहीं हुई, बट वहां भी बहुत बुरा हाल हुआ था, तो उससे कुछ हुआ नहीं हुआ। तो शेयर बाजार पे नहीं होगा इंपैक्ट। अब ये इनिशियली अब 100-150 पॉइंट अगर मार्केट टूट जाए, इसमें आप कह दो कि भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसकी वजह से, वो आपकी मर्जी है। बट जब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक दो कंट्री आपस में नहीं हो जाएंगी, तो अभी मेरे को नहीं लगता है। ये रिकवरी जो आ रही है ये बहुत अच्छी बात है, देखने वाली बात है ये रिकवरी टिकेगी या नहीं। तो 3:30 बजे अगर हम लोग रिकवर होके बंद हो रहे हैं, फ्लैट भी बंद हो रहे हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एफआई डीआई फिर बेच नहीं रहे, वो क्लियरली बता रहे हैं कि अरे ठीक है, ये आएगी जाएगी बात, ये 4 दिन बाद खत्म है मामला। लेकिन अगर हम लोग गिरकर बंद होते हैं, डेज लो के पास आ जाते हैं दोबारा, देन डेफिनेटली इट्स समथिंग सीरियस। अब मैं आपके साथ अपडेट देना चाहूंगा पूरे मार्केट्स का। मिड कैप स्मॉल कैप 0.87% टू 1.11% डाउन है, जिसमें अभी 2-2% नीचे थे, ये अभी पूरा रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। निफ्टी बैंक लगभग 1% नीचे है और निफ्टी लगभग आधे % नीचे रह गया केवल। अब लगभग 80 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई है निफ्टी में। सेंसेक्स आधे % से भी कम गिरा हुआ है, 300 पॉइंट्स नीचे है, और रिकवरी भी 300 पॉइंट्स की हो गई है ऑलमोस्ट। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो थोड़ा आज ज्यादा खराब है, तो पोर्टफोलियो में दिक्कत डेफिनेटली देखने को मिल रही होगी, क्योंकि 376 शेयर्स नेगेटिव पॉजिटिव है, जिसके सामने 1600 शेयर ऑलमोस्ट एनएसई पे नेगेटिव है।
आज गिरावट जो हो रही है ना वो सारे स्टॉक्स में हो रही है, और तेजी जो हो रही है वो बड़े स्टॉक्स में हो रही है। टीसीएस दिग्गज मार्केट को ऊपर लाने का काम कर रहा है 1.25% ऊपर। एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, डीवीज लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी ये दिग्गज जो है जिनका वेटेज है ये बाजार को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। वहीं गिराने का काम कौन कर रहा है? गिराने के काम की बात की जाए तो आज टॉप लूजर आपके लिए जो सामने निकल के आ रहा है वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आ रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, फिर बीपीसीएल, फिर अदानी एंटरप्राइजेस एंड एसबीआई, एशियन पेंट, टाइटन, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक है जो गिराने का काम कर रहे हैं। आज टॉप गेनर्स काइंस टेक्नोलॉजी 9% भाग गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन खबर अच्छी है इसलिए 4% ऊपर है। आवास फाइनेंशियल, जीपीपीएल, एमसीएक्स, ये कुछ स्टॉक है जो ऊपर है। गिरने वालों में सुजलॉन एनर्जी, एमएमटीसी, ब्राइटकॉम, अदानी पावर, गोदरेज इंडस्ट्री, ये कुछ स्टॉक है जो टूटते हुए दिख रहे हैं आपको। बाकी शेयर्स भाग रहे हैं काफी, बहुत सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी बड़ी खबरें हैं ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो आपको डेफिनेटली रडार पे रखने ही रखने हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।